ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਰਵੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ वो है नेकी कर दरिया में डाल, या इसको ऐसे भी कहते हैं कि नेकी कर कुएं में डाल। इट इज ए वंडरफुल फीलिंग when we do good and expecting nothing. We are so lucky that Allah Ta'ala gave us so much. Now, why should not we share with the needy without any expectation? We can share not only money, but it can be anything like food, knowledge, support with positive ideas. किसी को हौसला देना भी, ये भी एक तरह की हेल्प होती है। कई बार लोग नेगेटिव होते हैं कि उसके बारे में नेगेटिव तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन अगर हम किसी को बूस्ट करें, पॉजिटिव तरीके से फीडबैक करें कि अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर है, कोई भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करेंगे, बस तुम इबादत करते रहो, तो ये भी पॉजिटिव आइडिया है। एक्चुअल नेकी कर दरिया में डाल मीन्स डू गुड एंड देन फॉरगेट। देखो, जब भी हम कोई नेक या अच्छा काम करते हैं तो डेफिनेटली कुछ समय के बाद उसका फल, उसके रिजल्ट जरूर निकलते हैं। कहा जाता ना, एज यू सो शैल यू रीप। जैसा आप काम करोगे, जैसा बीजोगे, वैसा ही आपको फसल मिलेगी, वैसा ही फल आपको मिलेगा। अगर आप अच्छे काम करते हो तो डेफिनेटली समा पाकर आपको आम खाने को मिलेंगे, अच्छे फल मिलेंगे। अगर बुरा काम करते हो तो डेफिनेटली कुछ समय के बाद आपको मिर्चें खानी पड़ेगी, क्योंकि ये तो बात पक्की है कि जैसा भी हम काम करते हैं वैसा ही रिजल्ट कुछ समय के बाद हमें मिल जाता है। पर ये राइट वे नहीं कई बार होता कि हम अच्छे काम करें तो सोचें कि आज काम 1 घंटा अच्छा काम किया तो नेक्स्ट आवर हमें कोई फल मिल जाएगा। ऐसे नहीं होता, टाइम लगता है। जैसे बड़ी सिंपल एग्जांपल है कि जो जमीन है उसमें हम आम की गुठली बीजते हैं, 4-5 साल के बाद वही गुठली एक बहुत बड़ा पेड़ बनता है जिसमें मीठे मीठे आम पूरे के पूरे फले फूले लगते हैं। कितना अच्छा वृक्ष बन जाता है, लेकिन बीजा हमने एक गुठली था, रिजल्ट क्या निकला? पूरा पेड़ का दरख्त। इसी तरह जो हमारे बच्चे हैं, जब मैं अपने आप को लूं या कोई भी बच्चा है, वो मां के पेट में 9 महीने रहता है, उसके बाद वो बात दुनिया में आता है। पर हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारी सोच है ना, वो इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। वी शुड नॉट वरी अबाउट अदर्स कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या काम करते हैं, लोग बेईमान हैं, रिश्वत लेते हैं, चोरी करते हैं, बलात्कार करते हैं। हम किसी को चेंज नहीं कर सकते भाई साहब। जहां पर ऋषि मुनि आए, जहां पर औलिया आए, जहां पर मोहम्मद साहब आए, जीसस क्राइस्ट आए, गुरु नानक साहब आए, रामचंद्र आए, कितने जो परफेक्ट मास्टर आए हैं, उस समय भी दुनिया में बहुत बुरी बातें हो रही थी, लेकिन जिन लोगों ने उनकी टीचिंग्स को फॉलो किया, उसको इंप्लीमेंट किया, वो बच गए। इसी तरह मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए, सगों rather we should change ourselves। दुनिया कितनी बुरी है हमें उसके बारे में वरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि माना कि दुनिया बहुत बुरी है और हर तरफ धोखा है, माना कि दुनिया बहुत बुरी है और हर तरफ धोखा है, आओ हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है? मैं अपनी लाइफ के बारे में एक सच्ची स्टोरी बताना चाहता हूं कि कैसे घटना का साइड का इफेक्ट होता है। अच्छा काम करोगे अच्छे इफेक्ट होते हैं। मैं इंडिया में 1977 से गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर फिलॉसफी का था, और ये मेरा पक्का फर्म, जब तक भी मैं इंडिया में रहा, फर्म मेरा जो डिसीजन था कि जो भी बच्चे प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने आते थे, मैं कभी किसी से एक सिंगल पेनी नहीं ली, कभी नहीं ली। रादर उनको कोई फाइनेंस की जरूरत होती, किसी ने बुक्स लानी है, कोई किसी ने फीस देनी है, या कैंटीन में किसी ने समोसे खाने, ये खर्चा है, मैं दे देता था। क्यों? क्योंकि मैं भी प्रोफेसर था और मेरी वाइफ भी थी। व्हाट एल्स वी आर एक्सपेक्टिंग? एंड मोर ओवर इट्स ऑल गॉड्स ग्रेस के हमारे में शुरू से ही कंटेंटमेंट है कि तो हम तो इतने गरीब रहे हैं, अब तो प्रोफेसर बन गए। तो मैंने कभी भी जो है ट्यूशन फी नहीं ली। हुआ क्या कि 1987 में हम कनाडा आ गए।
जब कनाडा आए तो एक दिन, जहां पर आपको पता है ना टोरंटो में, कनाडा का टोरंटो बहुत बड़ा शहर है, उसमें सर्दी बहुत पड़ती है, -20-30 तक टेम्परेचर जाता है, हाथ निकालो फ्रीज हो जाता। मैं एक दिन कहीं गया हुआ था, वहां से बस लेकर मैंने घर वापस आना था ब्रैम्पटन में, तो मैं बस स्टॉप के ऊपर खड़ा था, तो अचानक मैंने देखा टैक्सी वाले ने विंडो खोली और उसने मुझे इशारा किया। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वो वन वे थी, वो ऊपर से घूम कर आया, तो फिर उसने विंडो खोली, तो मैंने कहा नहीं नहीं भाई साहब, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो उसने टैक्सी रोकी। मैंने कहा यार बड़ा बदतमीज आदमी है, मैं इसको नहीं बोल रहा हूं। जब वो कार से उतर कर मेरी तरफ बढ़ा तो मैं थोड़ा सा डर गया कि हो सकता है ये कोई मुझे नुकसान पहुंचाए, हो सकता है इसको जो मैंने कहा था कि मुझे नहीं चाहिए, हो सकता है इसको मिसअंडरस्टैंड कर लिए, मेरे से लड़ाई करने आ रहा है। जब वो मेरे नजदीक आया, ही टचेस माई फीट, उसने मेरे नी भी छुए, पैरों को हाथ लगाया और कहता सर आपने प्रोफेसर मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका गवर्नमेंट कॉलेज मुक्तसर का स्टूडेंट हूं। आपने मुझे इतनी मेहनत कराई ट्यूशन में, घर में बुलाकर, कि मैंने मोर देन 80% मार्क्स लिए। तो अब मैं कनाडा में हूं, मेरी शादी होगी, मैं कनाडा में हूं और मैं टैक्सी यहां पर चलाता हूं। तो आप बताओ आपने कहां जाना, मैं आपको छोड़कर आता हूं। मैंने कहा बेटा बात ऐसी है, मैंने तो काफी दूर जाना है, 100 किलोमीटर, और मेरी बस आने वाली है, मैं उसमें चला जाऊंगा। वो कहता सर मुझे फिट लानत है कि मेरे होते हुए आप बस में जाओ, मैं आपको कार में छोड़कर आऊंगा। घर जाने से पहले मैंने होटल में खाना भी खिलाना है। खाली आप ही सारे कॉलेज में प्रोफेसर थे जो किसी से ट्यूशन की फीस नहीं लेते थे। रात भर बच्चों को जब भी कंटीन में आप जाते थे, जो वो ठेकेदार को बोल देते कि इसके इन सभी के पैसे नहीं लेने, ये मेरे से पैसे लेने, कोई समोसा खा रहा है, कोई चाय खा रहा है। आप इतने पॉपुलर थे। तो मैंने जब उसको खैर मेरे पास दाई है नो ऑप्शन, तो उसने मुझे कार में बिठा लिया। तो मैं उस समय परमात्मा का शुक्र किया कि जो मैं 10-15 साल पहले कोई अच्छा काम किया था उसका रिजल्ट आज मुझे मिला है। इसी तरह मैं एक और स्टोरी सुना देता हूं। एक गांव में एक लड़का साइकिल के ऊपर सामान बेचा करता था, जैसे कंगे हो गए, नेल कटर होगी, चप्पल होगी, लिपस्टिक होगी, बिंदी होगी। गरीब लड़का था, स्ट्रीट जाता और आवाजें देता रहता, लिपस्टिक ले लो, बिंदियां ले लो, नेल पार्ट ले लो। कुछ लोग ले लेते थे, कुछ बार्गेन कर देते थे। वो अचानक एक घर के आगे गया और जाकर वही बोला कि कंघियां ले लो, लिपस्टिक ले लो, चप्पल ले लो, नेल कटर ले लो, चाकू ले लो। तो घर से एक लेडी ने दरवाजा खोला। वो लेडी अकेली ही घर में रहती थी क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी फौज में। उसने दरवाजा खोला और कहती बेटा पहले तू अंदर आ जा। जब वो अंदर आने लगा तो उसने देखा कि इसकी चप्पल भी टूटी पड़ी हैं, सारा कमीज पजामा, इतनी गर्मी से पसीने की बदबू आ रही है, सारा कपड़े गिले हुए हैं। उसने अंदर जब बुलाया तो उसको कहा बेटा बैठ जाओ, पहले ये बताओ कि तुम खाना खाओगे, रोटी खाओगे। वो कहता नहीं आंटी जी मैंने रोटी तो ये भी खाई है। अच्छा चलो ये बताओ फिर क्या पियोगे, दूध लाऊं, चाय लाऊं, स्कंजमी लाऊं, क्या? कहते आंटी जी कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे प्यास लगे, थोड़ा सा पानी पिला दो। वो जमीन पर बैठ गया। वो लेडी कहती बेटा जमीन पर क्यों बैठते, जो सोफा है सोफा किस लिए है, सोफे के ऊपर बैठो। उसने वो बेचारा सोफे के ऊपर बैठ गया। लेडी अंदर गई, वहां से जग में दूध डाला, बर्फ डाली, चीनी डाली, उसके बीच में रूह अफ़ज़ा डाला, शरबत डाला और उसको लाकर दिया और उसको पिलाया। और बोलती है बेटा मैं एक बात पूछना हूं, तू ये काम क्यों करता है? तू अभी यंग है तो घर घर में जाकर ये काम क्यों करता, कोई और अच्छा काम कर लो। कहती आंटी जी बात ऐसी है कि मेरे अब्बू एंड अम्मी दोनों फौत हो चुके, किसी एक्सीडेंट में मारे गए। मैं अकेला हूं और मेरे फादर का जो ड्रीम था कि मैं बहुत पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनूं, इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूं। दोपहर को सुबह मैं ये अपना बिजनेस कर लेता हूं, जो भी पैसे बनते हैं उससे मेरी फीस चली जाती है, मैं घर में खाना वगैरह खा लेता हूं और रात को पढ़ाई करता हूं। स्टोरी एंड। नाउ सेकंड पार्ट। 10-15 साल के बाद उस लेडी को हार्ट अटैक आया। लेडी की नेचर बहुत अच्छी थी। पड़ोसियों ने उसको उठाकर शहर का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, एक्सपेंसिव होटल, वहां दाखिल करवा दिया। डॉक्टर्स ने एक्सरे किए, ब्लड सैंपल लिया और शाम को ही बाईपास सर्जरी कर दी। जब उसको 2-3 दिन के बाद होश आया तो देखा कि मैं बड़े हॉस्पिटल में हूं, मेरी सर्जरी की हुई है। तो वो तो डर गई कि इसका तो खर्चा ही 5-10 लाख रुपया, वो कहां से आएगा, मैं कहां से मांगूंगी। फिर अपने आप ही अंदर सोच दिया कि चलो कोई बात नहीं, मैं तो बच गई, मेरा मकान है, मैं इसको गिरवी रख दूंगी, जब बेच दूंगी और
डॉक्टर साहब को बोलूंगी कि जा आप ले लो मकान, जब मेरा मकान में 2-4 दिन की मुझे मोहलत दे दो, मैं मकान बेचकर आपके पैसे दे दूंगी और मैं वृद्ध आश्रम में जो ओल्ड एज होती हैं होम, उन वहां चली जाऊंगी, एटलीस्ट मैं जिंदा तो हूं। वो अभी सोच ही रही थी ये बात, अंदर से डर रही थी, तो नर्स आई, उसको व्हील चेयर लेकर के, आंटी जी आपकी छुट्टी हो गई है तो ये लिफाफा ले लो। तो उसने सोचा भी इसमें पता नहीं कितना बिल बनाया होगा, उसने कहा भी लिफाफा खोलो। जब लिफाफा खोला तो उसमें 10 लाख का बिल लिखा हुआ था और नीचे लिखा हुआ था, स्टैंप लगी हुई थी पेड। तो लेडी बड़ी हैरान हुई, क्योंकि पढ़ी लिखी तो वो भी थी, कि इस पेड लिखा हुआ है, दे 10 लाख रुपया किसने दिया है, कौन सा रिश्तेदार है, कौन सा पड़ोसी है जिसने 10 लाख रुपया दिया है। उसने वो नर्स को वापस पकड़ाया कि बहन जी इसमें तो पेड की स्टैंप लगी है, ये तो बताओ पैसे किसने दिए हैं। वो कहती है अच्छा। उसने ध्यान से इनवॉइस पढ़ी, नीचे स्टैंप लगी थी पेड और नीचे लिखा हुआ था थैंक यू फॉर द मिल्क। समझ गए? जो उस लेडी ने मिल्क का, उस बच्चे को दूध का गिलास पिलाया था, वो पढ़ लिखकर बहुत बड़ा सर्जन बना, हार्ट सर्जन। और जब उसने देखा कि ये वही लेडी है जिसने मुझे दूध दिया था, तो पैसे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए भाइयों बहनों, कभी भी जितना भी हो सके कभी बुरा काम मत करना, कोशिश करो किसी की जितनी हेल्प हो सके। अल्लाह ताला सब देख रहा है, अल्लाह ताला सब देख रहा है। बुरा काम तो सोचना भी मत, जितना भी हो सके। जैसे कहते हैं ना, पानी बाड़ो नाव में, घर में बाड़ो दाम, दोहों हाथ लीचिए यही सियानो काम। अगर किश्ती में, नाव में पानी बढ़ जाता है तो हम उसको बाहर निकालते हैं, नहीं तो डूब जाएगी। इसी तरह अगर कोई हमारे पास पैसा है, टका है, हमारी कैपेसिटी है, तो उससे हर आदमी की जो नीडी है उसकी हेल्प कीजिए। अभी रमजान का महीने आने वाला है, रमजान में नहीं, 365 डेज ही आपके पास जो भी हो सकता है, किसी की अच्छे आइडिया से, किसी को अच्छी राय से, किसी को पैसे से, किसी को फूड से, किसी को कपड़े से हेल्प करो। तो मेरा 100% विश्वास है कि अल्लाह ताला आपके दिन में बहुत 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 खुशी देगा। थैंक यू।